वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, आज इसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके वो हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है और कैसे इसमें भुजाओं और कोणों के अनुपात को समझा जाता है। तो सबसे पहले बात करें त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोण माने होता है त्रिभुज और मिति माने होता है मापना। तो त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिभुजों का मापन या त्रिभुज का मापना। त्रिभुज में दो ही चीजें होती हैं, एक होते हैं एंगल या कोण और दूसरी होती है भुजाएं या साइड्स। क्या भुजाएं? तो यहां पर हम सामान्यतः पढ़ क्या रहे हैं कि त्रिभुजों में जो कोण और भुजाएं हैं उनका अनुपात या उनके बीच जो संबंध है उसमें जो अध्ययन करते हैं हम उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं या त्रिकोणमिति कहते हैं। पहले हम समझेंगे एक समकोण त्रिभुज क्या है और इसमें भुजाएं कौन सी होती हैं और उनमें कोण कौन से होते हैं। तो आपने बेसिकली समकोण त्रिभुज जरूर देखा होगा जो इस तरह होता है। समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज में एक कोण उसका जो होता है वो 90 अंश का होता है, समकोण होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। नेमिंग कर लेते हैं हम ए, बी और सी। तो ये जो चित्र है वो एक समकोण त्रिभुज का है, इसमें एक कोण 90 अंश का है। इस कोण में आपको क्या दिख रहा है? तीन भुजाएं और तीन कोण। तीन भुजाएं कौन कौन सी? इस कोण में भुजाएं कौन कौन सी हैं? भुजाएं हैं, सबसे पहली भुजा जो है वो क्या है? ए बी है। दूसरी भुजा जो है वो बी सी है और तीसरी भुजा जो है उसे एसी आता है। अब बात करते हैं कोण कौन कौन से हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन ही भुजाएं होती हैं। अब कोण कौन कौन से होंगे? तो पहला कोण अगर इसे डिनोट किया जाए तो लिख सकते हैं हम सी ए बी या बी ए सी। तो हम डिनोट करेंगे पहला कोण कौन सा? कोण बी को बी ए सी। दूसरा कोण कौन सा दिख रहा है आपको? दूसरा दिख रहा है ए बी और सी। दूसरा कोण होगा ए बी और सी। तीसरा कोण जो सी को इंडिकेट करेंगे हम तो होगा ए सी बी या बी ए सी। तो यहां लिखेंगे हम तीसरा कोण कौन सा होगा? दूसरा कोण होगा बी सी ए। अब तीन भुजाएं और तीन ही कोण जो है वो हम यहां पर पढ़ेंगे और उससे पहले समकोण त्रिभुज का आपको पता है 90 अंश का एक कोण यदि है किसी का और जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। त्रिकोणमिति पूरी एक समकोण त्रिभुज पर ही निर्भर है जिसमें तीन भुजाएं उसकी और तीन कोण ही आपस में एक संबंधों या फलनों द्वारा जुड़े रहते हैं और जो एक अनुपात बनाते हैं। तो त्रिभुज अगर डेफिनेशन लिखी जाए त्रिकोणमिति की, ये आप समझ चुके हैं, भुजाएं तीन होती हैं ए बी बी सी और सी ए। तीन कोण कौन सा? पहला बी ए सी, दूसरा ए बी सी और तीसरा बी सी ए या बी सी ए। तीन कोण। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं पहले इसके। तो त्रिकोणमिति में हम सामान्यतः पढ़ते हैं त्रिभुजों के कोणों केवल समकोण त्रिभुज की। तो लिखेंगे हम डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन लिखेंगे त्रिभुज में हम समकोण त्रिभुज लिख लें तो थोड़ा आसान रहेगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुजों के कोणों व भुजाओं के बीच संबंध। भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। मतलब हम केवल भुजाओं और कोणों के अनुपात को समझेंगे। इससे पहले बेसिक इंपॉर्टेंस होती है कि भुजाएं और कोण ये आपस में संबंध कैसे रखते हैं। समकोण त्रिभुज में एक
भुजा, कर्ण, एक लंब और एक आधार होती है। लेकिन सबसे उससे पहले पहचानने के लिए 3 शब्द आते हैं समकोण त्रिभुज में। यदि हम कहें सबसे पहले 3 शब्दावलियां हैं, शब्द आते हैं कर्ण, लंब और आधार। कर्ण को कहा जाता है हाइपोटेनस, लंब को कहा जाता है परपेंडिकुलर और आधार को कहा जाता है बेस। अब आप एक समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण को पहचानेंगे कैसे? उसके लिए डेफिनेशन है इसकी। जो कर्ण है, पहली डेफिनेशन क्या हो सकती है? समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। या हम कह सकते हैं कि समकोण या 90 अंश के कोण के सम्मुख भुजा जो है उसे क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा। अगर लंब की परिभाषा में हम तो लंब क्या होगा? न्यून कोण जो आपने माना, से मान के चलिए इस एंगल में आपने थीटा न्यून कोण ये माना है, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा जो है उसे क्या कहा जाएगा? लंब कहा जाता है। तो लिखेंगे न्यून कोण की सम्मुख भुजा, न्यून कोण की सम्मुख भुजा जो होती है उसे कहा जाता है लंब। और जो बाकी बची जिस पर, या ऐसा कह सकते हैं बेस या आधार के लिए, आधार कौन सी भुजा होगी फिर? जिस पर न्यून कोण और समकोण बना हो, जिस पर न्यून कोण और समकोण बनते हैं उसे कहा जाता है आधार। तो लिखेंगे हम न्यून कोण, जिसे एक्यूट एंगल कहा जाता है, न्यून कोण या एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल व समकोण, न्यून कोण व समकोण को बनाने वाली भुजा, को बनाने वाली भुजा जो होगी उसे कहा जाएगा आधार। तो कर्ण इस त्रिभुज में देखें आप, तो कर्ण कौन सा होगा? सबसे लंबी भुजा, या ऐसा कह सकते हैं समकोण की सम्मुख भुजा। तो इसमें समकोण की सम्मुख भुजा कौन सी है? AC, और इसीलिए इसका कर्ण क्या होगा? अब कर्ण क्या होगा? AC। उसके बाद लंब क्या है? न्यून कोण की सम्मुख भुजा। अब न्यून कोण क्या है? न्यून कोण जो है वो है थीटा, और थीटा की सम्मुख भुजा जो होगी वो BC है। तो लिखेंगे हम लंब बराबर BC। नेक्स्ट क्या है? आधार। अब ये ध्यान दीजिए कि समकोण और न्यून कोण बना किस पर है? इस नीचे वाली या बेस लाइन पर, और बेस लाइन पर यदि बना है तो अब आधार कौन सा होगा? आधार होगा AB। तो लिख देंगे हम आधार बराबर AB। आपको पता चला कर्ण, लंब और आधार क्या होते हैं। अगर मैं इसका थोड़ा रिवर्स करूं या उल्टा करूं तो आप कैसे पहचानेंगे लंब, आधार और कर्ण क्या है? तो पहले देखें, जैसे मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल कि हमने त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है इस तरह, और ये कौन सा है? A है, और ये B और ये C। अब हमने न्यून कोण A को ना मानकर, इसमें न्यून कोण कौन सा है? जैसे मान के चलिए हमने न्यून कोण ये ना मानकर कोण C मान लिया। इसमें न्यून कोण जो है, न्यून कोण C जो है, ठीक है। अब बताइए इसमें लंब, आधार और कर्ण क्या है? तो कर्ण आपको पता है सबसे लंबी भुजा होती है या समकोण के सामने वाली भुजा होती है, क्योंकि समकोण यहाँ पर कोण B है, 90 अंश का है, तो उसकी सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन सी है? AC है। तो लिखेंगे कर्ण क्या है? कर्ण या हाइपोटेनस क्या है? AB, तो सही AC है। उसके बाद अब लंब और आधार कैसे निकलेंगे? क्योंकि आपने लंब की परिभाषा दे रखी है कि न्यून कोण की सम्मुख भुजा, हमने न्यून कोण किसको माना है? कोण C को। तो अब क्या होगा? लंब क्या होगा? न्यून कोण की सम्मुख भुजा।
तो लंब क्या हो जाएगा इसमें, लंब को लिखते हैं P से परपेंडिकुलर और वो क्या हो जाएगा AB। अब 90 अंश का कोण और न्यून कोण किस भुजा पर बना है, ये भुजा पर बना है कौन सी, BC। अतः आधार क्या होगा, आधार क्या होता है, न्यून कोण का व समकोण को बनाने वाली भुजा। तो आधार लिखेंगे हम कितना, आधार जिसे B कहा जाता है, B बराबर होगा कितना, BC। तो अगर न्यून कोण परिवर्तित हो जाते हैं, A से C हो जाता है, C से हो जाता है, तब लंब को आधार लिख सकते हैं और आधार को लंब लिख देते हैं। कर्ण, लंब और आधार की परिभाषाएं जो हैं वो ऐसा भी कह सकते हैं, न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है, समकोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और न्यून कोण और क्या समकोण जिन पर बनते हैं वो आधार होती है। आधार, लंब और कर्ण के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए एक थ्योरम या प्रमेय बताई गई है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। उससे हम किसी भी समकोण त्रिभुज से क्या निकाल सकते हैं, कर्ण, लंब या आधार की लंबाई निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, पाइथागोरस प्रमेय की तरफ। और अब देखेंगे हम पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो लगभग कक्षा 7 से पढ़ते आए हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये समकोण पर आधारित एक प्रमेय है जिसमें लंब, आधार और कर्ण के संबंध को बताया गया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यदि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण AC और लंब BC और आधार AB है, तब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये है आपका कौन सा, ये है हाइपोटेनिक या हाइपोटेनिक या कर्ण, ये है आपका बेस, बेस मतलब लंब, ओ बेस मतलब आधार, और ये रहेगा आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये होगा आपका लंब। इससे संबंधित एक प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय जिसे कहा जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। प्रमेय यह है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के वर्गों का योगफल, प्रमेय क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार और लंब के वर्गों का योगफल कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो प्रमेय पहले डेफिनेशन लिख लें आप, प्रमेय की डेफिनेशन क्या होगी और फिर क्लियर कर देगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष दो भुजाओं, शेष दो भुजाओं का मतलब यह है लंब और आधार, लंब व आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और इस कथन के अनुसार हम प्रमेय क्या लिखेंगे, प्रमेय लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब और आधार है उनके वर्गों का यदि योग कर दिया जाए तो वे कर्ण जो भुजा है कर्ण स्क्वायर के बराबर होते हैं। और अब हम डिनोट कर लेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज में
जो AC है वो कर्ण है, AB है, AB क्या है, AB बेस का आधार है, और BC क्या है, BC लंब है, BC लंब है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर कितना होगा, बोले AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है, BC स्क्वायर प्लस कितना, AB स्क्वायर। और अगर हम केवल फाइंड आउट करें इसको AC को, तो यहां पर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाता है, आपको पता होगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर BC स्क्वायर प्लस AC। और इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब हम इनसे कई डेरिवेट फार्मूले बना सकते हैं, वो देखें जिनको कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय के व्युत्पन्न या डेरिवेट। तो इसको देख लें, क्या है कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये पाइथागोरस ने कहा, और ये इसकी प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इनसे हम तीन अलग अलग टाइप के फार्मूले डेरिवेट करते हैं, देखें कैसे। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक हम संपूर्ण त्रिभुज खींच लेंगे, फिर से एक बार या यही रहने देंगे, हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसे। तो होगा क्या, एक बड़ा त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज जिसमें ये 90 अंश का होगा, इसे A कहा जाएगा, इसे B और इसे C और इसे D। अब तीन अलग अलग फार्मूले बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे देखें। फार्मूला क्या होगा, पहला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पहला सूत्र व्युत्पन्न होगा। और अगर हम इंटीग्रेशन करें, यहां तो यह हाइपोटेनिक ये होगा, h किसे कहा जाएगा, इसे कर्ण कहा जाएगा, ये जो होगा वो लंब होगा। क्यों लंब होगा ये, क्योंकि न्यून कोण के सामने की भुजा है, इसलिए लंब होगी। और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, बाकी जो जिस पर क्या बनता है, समकोण और न्यून कोण बनता है, उसे आधार कहा जाता है। तो इसे लिखा जाएगा परपेंडिकुलर B और इसे बेस B। तो चलिए यहां पर है, तो चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, h स्क्वायर बराबर कितना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसे लिखिए थोड़ा आसान रहेगा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नेक्स्ट अगर डेरिवेट करते हैं हम, तो कर्ण, अब लंब निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होगा, पहला हो गया। लंब निकालने के लिए दूसरा सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब सीधा आपको पक्षांतर पता होगा, तो अगर कर्ण निकालना था, लंब निकालना है, तो आधार इधर आ जाएगा, आधार इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और कर्ण स्क्वायर बराबर माइनस कितना हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। और सूत्र क्या निकल कर आएगा, h स्क्वायर का, सॉरी लंब को क्या बोल रहे थे हम, लंब को बोल रहे थे P, तो P स्क्वायर बराबर कितना होगा, कितना, h स्क्वायर माइनस B। और आगे फार्मूला क्या डेरिवेट होगा, P बराबर रूट ओवर h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दूसरा सूत्र को। तीसरा हम क्या करेंगे, तीसरा क्या होगा, तीसरा अगर हमको आधार निकालना है, तो इसी फार्मूले से हम उसको व्युत्पन्न कर लेंगे, और क्या लिखेंगे कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। हम इनको डिनोट कर रहे थे, आधार को डिनोट कर रहे थे किससे, B से, तो B स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण कितना है h स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस लंब कितना है, लंब को लिखते हैं हम P, तो उसको लिख देंगे h स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ठीक है। और लिखा क्या जाएगा, B बराबर रूट ओवर h स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो ये तीन तरह के फार्मूले आप डेरिवेट कर चुके हैं, और इनसे आप सीख चुके हैं किसी भी संपूर्ण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार कैसे निकाले जाते हैं। अब इन पर आधारित हम तीन एग्जांपल देंगे, इसमें एक पर कर्ण निकाला जाएगा, एक प्रश्न में हम लंब निकालेंगे, और अगले प्रश्न में हम निकालेंगे आधार कैसे निकालते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं कर्ण निकालने के लिए, इस पर ही आधारित, ये तीनों सूत्र आप नोट कर लें। कौन सा, पहला कौन सा, h बराबर रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दूसरा कितना है
p बराबर x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका कितना है b बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन सूत्र हैं जो पाइथागोरस प्रमेय के व्युत्पन्न है या उनसे ही व्युत्पन्न हुए हैं। अब हम दो तीन एग्जांपल लेते हैं जो सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार और लंब निकालते हैं। इसके लिए पहला उदाहरण हम लेते हैं, इसको आप डिनोट कर लीजिएगा। तो एक पहला एग्जांपल लेते हैं हम कोई, पहला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा, देखो बड़ी भुजा लिखा हो और चाहे कर्ण लिखा हो, उसे आप कर्ण ही समझें, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा 5 है। बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए, पहले बड़ी भुजा ज्ञात करो। यदि आधार 4 तथा लंब 3 है, तो आपको पहले देखेंगे आपको डाटा क्या दिया है, पहला डाटा दिया है कि सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी है और दिया क्या है गिवन देखेंगे पहले आप। तो आप पहले छोटा ट्रायंगल जो है वो भी समकोण त्रिभुज का उसको डिनोट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको चूंकि पता है कि ए बी सी, तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, पहला दे रखा है आधार 4 है तो आधार 4 लिख लेंगे, लंब 3 लिख लेंगे। उसके बाद अब हमको ज्ञात करना है एसी क्या है, तो एसी ज्ञात करने के क्या करेंगे, पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज में क्या है, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा है एडी बराबर, या ऐसा लिख लें आप लंब बराबर लंब, या इसे लिखते हैं लंब को क्या लिखते हैं, लंब को लिखते हैं पी। लंब पी बराबर कितना है, लंब है 3। उसके बाद क्या है आधार जिसे कहते हैं हम बी से नोट करते हैं, तो बी बराबर है 4। अब हमको निकालना है कर्ण का हाइपोटेन्यूज, तो कर्ण h बराबर क्या हो जाएगा, नहीं फाइंड आउट करना। पाइथागोरस प्रमेय की पहली जो है प्रमेय हम यूज करेंगे कर्ण निकालने के लिए। सूत्र क्या था आपको पता होगा, h बराबर रूट ओवर कितना था, रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या अगर इस तरह न लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे हम, कर्ण बराबर रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिख दें कर्ण बराबर रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर p स्क्वायर, मतलब p कितना है 3 है, तो 3 की पावर 2 कर देंगे, प्लस आधार कितना है 4, तो 4 की पावर 2 कर देंगे, और आगे कैलकुलेट होकर कितना आएगा, रूट चढ़ता रहेगा ऐसे ही, 3 3 9 और 4 चौके 16, और 16 में कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 आता है, 5 आंसर, तो कर्ण इसका कितना आएगा 5 आएगा। उसके बाद एक फार्मूला और करते हैं जिसमें हम निकालेंगे आधार। तो आधार निकालने के लिए इसको चेंज करते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले जो डाटा दिया है वो लिख लेंगे, जो निकालना है उसके अनुसार सूत्र रखकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला देखते हैं जिसमें हम निकालेंगे आधार, तो ये मिटा देते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो p स्क्वायर मतलब p का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब लंब, b फॉर बेस मतलब आधार। तो अगला करते हैं वैसे ही प्रश्न एक प्रकार का, तो प्रश्न कौन सा होगा अगला, बोले कि एक समकोण त्रिभुज, अगला एग्जांपल लेते हैं। दूसरा प्रश्न होगा कि एक समकोण त्रिभुज जिसका लंब 7 सेंटीमीटर तथा आधार तथा कर्ण 15 सेंटीमीटर है, उसका आधार ज्ञात करें।
उसका आधार ज्ञात करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले क्या लेंगे, पहले डाटा गिवन है जो लिख लेंगे। क्या क्या दिया है? समकोण त्रिभुज में लंब दिया है आपको। लंब को लिखते हैं क्या? परपेंडिकुलर पी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्या होगा? दूसरा है आधार दिया है, सॉरी कर्ण दिया है, तो कर्ण को लिखते हैं हाइपोटेनिक एच, और एच कितना है? एच दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर, और लंब दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो इसे लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये 15 है और इसे लंब कितना है? ये 7 है। तो कैलकुलेट करेंगे, आपको पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इससे क्या है कि सबसे पहले आपको चूंकि निकालना क्या है? आधार निकालना है। आधार जिसे बेस कहा जाएगा, बी फाइंड आउट करना है। बी का फार्मूला आपको पता है कितना है? बी बराबर रूट ओवर कितना? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे हम? आधार बराबर रूट ओवर, अब एच कितना है? एच कर्ण है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस पी परपेंडिकुलर या लंब स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे हम, तो आधार कितना होगा? आधार ही निकालना है। कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है? उन्होंने 15 दे रखी है, तो रूट चढ़ाएंगे और 15 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस लंब कितना है? लंब है चूंकि 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। आगे 15 की पावर 2 मतलब कितना आएगा? 15 15 225, माइनस 7 की पावर 2 मतलब 7 7 49। अब 225 से 49 जाएगा, 15 से 9 गए, कितने होते हैं? 6 होते हैं। इधर कितना बचा? 1, अब 11 से 4 जाएगा 7, और यहाँ आएगा 176। चेक कर लें एक बार, और 15 6 गए 9, 15 से 9 गए 6, इधर बचा 1, 11 से आ गया 7, 1 बचा। ठीक है, रूट ओवर 176 का वर्गमूल निकालेंगे हम। तो आपको पता है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 गुणे कितना होगा? 2 अठे 16, 2 अठे 16, 88 होगा। 2 अठे 16, 2 अठे 16, 88 को लिख सकते हैं 2 गुणे 44, 2 गुणे 44, 44 को लिख सकते हैं हम 2 गुणे 22, 22 को लिख सकते हैं 2 गुणे 11, 2 गुणे 11 लिख सकते हैं। अब हम पेयर बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है वर्गमूल में 2 के पेयर बनाए जाते हैं। तो एक पेयर इसका और एक पेयर इसका, मतलब कितना हो जाएगा? 2 पेयर निकले, 2 गुणे 2 रूट 11, 2 दूनी 4, 4 रूट 11 हो जाएगा। अब ये आ गया इसका, ये सेंटीमीटर आंसर आ गया इसका आधार। अब इसी प्रकार से एक और करते हैं, जिसमें हम निकालेंगे किसी भी का लंब, किसी भी समकोण त्रिभुज का। इसमें सीधा सा फंडा था कि लंब दिया है, आकार दिया था, और बोला रखा 176 का वर्गमूल पूरा निकलेगा नहीं, तो हमने इनके अभाज्य खंड कर दिए हैं, और 2 2 के पेयर जितने निकले थे वो निकाल लिए। एक पेयर बना, निकाल लिया बाहर, एक पेयर निकला, रूट 11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो रूट 11 लिखेंगे हम, 2 दूनी 4 रूट 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक नया प्रश्न लेते हैं, जिसमें हम निकालेंगे लंब। तो चूंकि लंब निकालने के लिए फार्मूला एग्जांपल नंबर 3 जिसे कहा जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 क्या होगा कि एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण होगा 25 तथा आधार 49 है या 7 है। अब आपको निकालना है और लंब ज्ञात कीजिए। तो लंब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो गिवन होता है, या तो आप अपनी सुविधा के लिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, और जो भी वैल्यू दे रखी है वो रख ले। कर्ण कितना है? 25, मतलब ये 25 हो गई डिस्टेंस। उसके बाद ये आधार 7, तो आधार ये होता है जिस पर समकोण न्यूनकोण बने होते हैं।
तो अब गिवन लिख लेंगे हम, जो भी लिखा है गिवन क्या होगा, समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया है समकोण त्रिभुज में? समकोण में पहला दिया है कि कर्ण कितना है, तो कर्ण इसे कहते हैं कि हाइपोटेनिक एज, यस दिया गया है 25 सेंटीमीटर रख ले, यहाँ पे सेंटीमीटर रख ले। और यहाँ पर कितना है आधार कितना है, आधार से कहा जाता है बेस बी, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है लंब, तो लंब बराबर, लंब किसे कहा जाएगा, लंब होगा परपेंडिकुलर बी, वही ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि पाइथागोरस थ्योरम में अब लंब निकालने के लिए फार्मूला क्या था, लंब निकालने के लिए था P बराबर √h² माइनस b स्क्वायर। अब P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो h कितना है, हाइपोटेनिक जो होता है वो 25 है, तो 25 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस बेस कितना है, बेस है आपका 7, तो 7 हो जाएगा। तो 25 की पावर 25 की मल्टीप्लाई 25 से करें तो आपको वर्गमूल याद है 25 तक, तो 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625 माइनस 7 की पावर 2 है, 7 का वर्गमूल अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा 49, और अब कर देंगे हम यहाँ माइनस, तो 625 माइनस 49, 15 से 9 गए 4, और इधर कितना आया 11, 4 गए 7, 574। अब इसका क्या करेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे 574 का। 574 का वर्गमूल क्या होगा कि 2 से मैं पहले डिवाइड करेंगे, 2 कितना, 2 2 4, 1 2 8 6 और 2 7 14। अब 287 का लिख सकते हैं, जो 87 को निकलेगा नहीं तो कितना आएगा 2√287 सेंटीमीटर आंसर पर। रूट 574 ही रहेगा इसका, क्योंकि 574 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, तो √574 ही रखिए, ये आ गया सेंटीमीटर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दिए जाने पर तीसरी अज्ञात भुजा ज्ञात कर सकते हैं। यदि कर्ण निकालना है तो कर्ण p बराबर क्या होगा, और कर्ण निकालना है h बराबर क्या होगा, p√p² + b²। अगर आपको आधार निकालना है तो b बराबर √h² माइनस b² होगा। अगर आपको बेस निकालना है, आधार निकालना है, तब क्या होगा, आधार के लिए b बराबर कितना होता है √h² माइनस p²। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे एक दूसरे से कर्ण, आधार और लंब संबंधित होते हैं। त्रिकोणमिति में केवल 6 अनुपात होते हैं, जिन्हें सामान्यतः नाम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट दिया जाता है। तो समकोण त्रिभुज में कैसे भुजाओं और कोणों का अनुपात बताते हैं, ये चले देखें। त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो बेसिकली 6 है, त्रिकोणमितीय अनुपात, और इन पर ही आधारित है पूरी त्रिकोणमिति। पहली जो होगी त्रिकोणमिति, इसे कहते हैं साइन, दूसरा होता है कॉस, जिसे कोसाइन कहा जाता है, कोसाइन या कॉस, कोसाइन। तीसरी होती है टेंजेंट। ये साइन, कॉस और टेन जो आप देखते हैं वो उनकी शॉर्ट फॉर्म है, ना कि फुल फॉर्म। तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 आइडेंटिटी होती है। तो इसे शॉर्ट में लिखा जाता है साइन, इसे लिखा जाता है कॉस, इसे लिखा जाता है टेन, फिर होता है कॉसेक, फिर होता है कॉट और फिर होता है कॉट। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे एक दूसरे का अनुपात बताती हैं, या ये त्रिकोणमितीय रेशियो जो है वो कैसे है। सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं और फिर आकृति का यूज करते हैं।
तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका न्यून कोण क्या है, थीटा है, ए सी और बी। तो सबसे पहले आती है त्रिकोण की मेरे पास साइन। यहां पर साइन ए बी सी ये कंफ्यूजन होता है काफी बार, आपको रखना वो होता है जो न्यून कोण माना गया होता है। तो न्यून कोण कौन सा माना गया है इसमें, थीटा माना गया है। और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है न्यून कोण थीटा की समभुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब कौन सा हो गया, ये। उसके बाद 90 अंश जो है समकोण, समकोण 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसे हाइपोटेनिस कहा जाता है, बाकी बची बेस। तो हम क्या करेंगे, साइन, अब चूंकि समकोण क्या है, थीटा है कोण के लिए, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है समकोण त्रिभुज में, लंब है P और कर्ण कौन सा है, कर्ण है H। उसके बाद आता है cos, cos थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, cos के बाद आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा है B और कर्ण कितना है H। उसके बाद आता है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा है, लंब है चूंकि P और आधार कौन सा है B। इसको अगर चाहे आपको परपेंडिकुलर क्या है या लंब क्या है, लंब BC कहेंगे तो BC बटे, हाइपोटेनिक क्या होता है AC, तो BC बटे AC। cos थीटा को अगर हम लिखें तो cos थीटा क्या लिखेंगे, B बटे H है, बेस बटे हाइट है, तो बेस क्या है AB है, और H हाइपोटेनिक क्या है AC। अगर tan थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार होता है, और लंब कितना है, लंब है आपका चूंकि B या BC और आधार कितना है, बेस AB होता है। साइन cos tan इनका ही रिवर्स होते हैं cosec, sec और cot। तो cosec लिखेंगे हम, तो cosec थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अब इसका ठीक उल्टा होता है, ठीक उल्टा होने का मतलब h बटे p या हाइपोटेनिक अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर हाइपोटेनिक अपॉन बेस होता है, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, AC बटे BC, AC बटे BC। इसका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, AC बटे AB, AC बटे AB। और इसका अगर रिवर्स करते हैं, tan का पार्ट होता है तो लिख देंगे हम कितना, AB बटे BC। तो ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना जरूरी होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल भी सकते हैं यदि न्यून कोण थीटा बदल दिया जाए। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या त्रिकोणमिति संरचनाएं कौन सी हैं। तब तक के लिए नमस्कार।